हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है या कोई भी जॉब निकलती है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ही एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। जो वैकेंसी आपकी, अगर हम बात करें, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। अगर इसमें हम पद की बात करें तो टोटल पद जो है आपके 2000 पद निकाले गए हैं। अगर हम डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो डिटेल नोटिफिकेशन ये आपका है, जिसमें जो पोस्ट रहने वाली है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट रहेगी। और यदि हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 2000 है। जैसे आपकी यहाँ पे देखें कि सामान्य कैटेगरी के लिए 325 सीट आपके पुरुष वर्ग की है और 175 सीट आपके वुमेन्स महिला वर्ग की है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो सीट, कैटेगरी वाइज सीट दी गई हैं। अगर टोटल सीट आपकी है तो 2000 सीट दी गई है। और भी देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कवर करने लायक है। जैसे कि अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपका जो रहने वाला है, ये क्वालिफ़िकेशन आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ, अर्थात हाई स्कूल पास होने के साथ साथ आपका 2 साल का ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में रहने वाला है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अलावा अदर ट्रेड अलाउ नहीं है। और अगर हम बात करें कि इसके प्रोबेशन पीरियड की, तो इसमें जो आपके जो 2 साल का रहने वाला है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी जो पहले साल है 9200 से ले 15000 तक है। और जैसे ही आप पहले साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जो सैलरी है, सैलरी लेवल 4 की आपको मिलेगी। और उसके बाद देखते हैं, जैसे एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है मिनिमम 18 साल रहने वाली है। और जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 37 साल रहने वाली है। इसी तरह SC कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42, ST के लिए 18 मैक्सिमम 42, EBC के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 और बैकवर्ड क्लास के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। अगर हम वोमेन कैंडिडेट की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 रखी गई है। ये आपकी हो गई एज लिमिट के साथ साथ। और देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम सिलेबस को लेकर है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा है। अदर कैटेगरी के लिए, जैसे कि आपकी अनरिजर्व के लिए 1500 रुपये फ़ीस रखी गई है। EBC के लिए भी 1500 है और बैकवर्ड क्लास के लिए भी 1500 है। अगर हम SC ST की बात करें और SC ST के साथ साथ अगर हम दिव्यांग की बात करें या फीमेल की बात करें तो इनके लिए मात्र 375 रुपये रखी गई है। तो ये हो गई आपकी फ़ीस क्राइटेरिया। और उसके बाद जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। और यदि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जो CBT का, तो जनरल कैटेगरी के लिए 40 रखा गया है और आपका बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5 रखा गया है। EBC के लिए 34 रखा गया है और इसी प्रकार से SC ST तथा वोमेन कैंडिडेट के लिए 32 रखा गया है। इतना आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये रहा आपके सिलेक्शन प्रोसेस। और उसके बाद अगर हम कुछ और जो है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको फॉर्म भरने की फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल से है और 30 अप्रैल लास्ट डेट दी गई है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 30 अप्रैल के पहले ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और उसके साथ साथ आपके एग्जामिनेशन की डेट भी, टेंटेटिव डेट भी दी गई है। मे भी आपका जो एग्ज़ाम होगा मई या जून में करा लिया जाएगा। तो ये रहे आपके CBT एग्ज़ाम के मई या जून में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यदि हम फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरना जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म भरने का, वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो देखते हैं।
हाँ, ये रहा आपका सिलेबस। यदि आपके सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस जो आपका रहने वाला है, वो जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें जो सिलेबस रहेगा 10th लेवल का आपका जनरल नॉलेज होगा, लॉजिकल रीजनिंग 10th लेवल की होगी, हिंदी 10th लेवल की होगी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका 10 होगा। और उसके बाद हम बात करें एमएस ऑफिस जैसे कि सॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट। और हम अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में जो आपका सिलेबस रहने वाला है ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, क्योंकि ये वैकेंसी जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की निकाली गई है, तो जो जो सिलेबस आपका होने वाला है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ये टॉपिक दिए गए हैं। और ये रहे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ऐसे ही ये पूरे ये सब सिलेबस दिए गए हैं। जनरल इंग्लिश है, तो ये आपके सिलेबस हो गए। और रही बात, ये आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर इस नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। तो ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कोई नई वीडियो के साथ, नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।